मैं मौजूद हूँ औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर नेशनल हाईवे पर। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता शरद द्विवेदी, जो दशकों से किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। 15 वर्ष पहले उन्होंने मालुका स्टील फैक्ट्री, जो अब सेल के नाम से जानी जाती है, उसकी भी इन्होंने ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी। विस्थापित किसानों की आवाज़ उठाई थी, उनके बेघर होने की आवाज़ उठाई थी। लगातार उठाते भी रहे हैं। किसान संगठन से जुड़े हैं। राकेश टिकैत को अपना आदर्श मानते हैं। इन्होंने अभी कल एक वीडियो में अपना दर्द बयां किया था। कहा कि एक जो टंडीला खड़ा है, इसी को मालुका स्टील के नाम से जाना जाता था। ये 3 किलोमीटर से अधिक परिसर में फैला हुआ अब टंडीले के रूप में किसानों को चिढ़ा रहा है। इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, क्या दर्द है, सीधी बातचीत इनसे करते हैं, जानते हैं क्या है इस टंडीले का दर्द और ये टंडीला की स्थिति क्या है। शरद जी, आपका स्वागत है। कल आपने एक वीडियो क्या नाम है शो किया था, तो उसमें आपने बताया था कि हमारे पीछे एक टंडीला दिख रहा है जी। तो उस टंडीले की थोड़ा सा हकीकत बताइए। टंडीले की हकीकत ये है कि 90 के दशक में ज़मीन अधिग्रहित की गई और फिर उसके साथ एक स्कैम होता चला गया। 10,500 20,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस होता है और अनिल राय उषा ग्रुप होता है, उसके मालिक कुलवंत राय, अनिल राय, विनय राय, उषा राय आदि होते हैं। और ये स्कैम 98 तक चलता है। इनका 98 के बाद 2000 तक लगभग बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे यहाँ से पलायन शुरू हो जाता है और किसानों की जो ज़मीन ली थी उनका मुआवजा भी औने पौने दाम दिया, कुछ का दिया ही नहीं। बेग है, बाग है, पेड़ हैं, ट्यूबवेल है आदि, इनका मुआवजा आज तक नहीं मिला। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप मैं दशकों से मीडिया में हूँ। आप करीब 15 वर्षों से फैक्ट्री चालू करने की मांग भी उठाते रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है क्या है? इसमें एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस भी आई, उन्होंने कहा था, सांसद स्मृति ईरानी जी भी आई, 5 साल रही, उन्होंने भी कहा था। क्या बाधा आई इन दौरान? बाधा कुछ नहीं है। अगर इनको सेल को दिया गया था, ऑक्शन में, नीलामी में एक सेल को दिया गया था, लेकिन जो स्टाफ यहाँ शुरू से आया हुआ है, जो स्टाफ है, मेन कारण वही है। अच्छा, क्योंकि उन्हीं के दौरान ये बिकी, उन्हीं के दौरान ये सब, ये अभी नीलाम 64 करोड़ का HDFC किसका था, उसमें हुआ सब नीलाम। लोहा पूरा जंगल अंदर कटवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। ये जितना यहाँ का स्टाफ है कुछ करना नहीं चाह रहा। क्योंकि जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार यहाँ का जो स्थानीय शासन प्रशासन है यहाँ का, सेल का, और जो हमारे यहाँ के जिला के, तो मान के चलिए कोई मतलब है ही नहीं यहाँ का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका मामला है, भारी उद्योग मंत्रालय का। जो यहाँ का मेन स्टाफ है, ये गलत सूचना ऊपर दे रहे हैं ये। और जो मिल चालू हुई थी वो मिल भी नहीं चला पाए। स्मृति जी आई और वो फीता काटी, प्रधानमंत्री जी वर्चुअल वहाँ से फीता काटे, और राहुल गांधी यहाँ आए, इसमें स्मृति जी आई, किशोरी जी आए। हमारे जब हम लोग 20 साल या 18 साल के रहे होंगे, मोतीलाल बोरा ने इसका जो है यहाँ के तमाम बोरे जाफरगंज मंडियों से, और ये आपका ख़राब टायर, मोतीलाल जी बोरा आए, तो पूरे प्लांट की चिमनियों में वो धुआं निकलता था उस समय। मेरे ये सामने की बात है। अच्छा, अब क्या निकल रहा है? अब तो जंगली जानवर निकल रहे हैं, नीलगाय निकल रहे हैं, मृग निकल रहा है, जो 12 सिंगा टाइप का होता है, कुछ पालतू जानवर निकल रहे हैं, कुछ मानव को मारने वाले जानवर, जैसे सियार हैं, पागल सियार हैं, और एक बड़ी संख्या में इनका एक समूह है। जानवर तो बहुत हैं आताश में, क्योंकि जंगल है सब। हाल ही के दिनों में क्या सरकार व सेल प्रबंधन से कोई इसकी सकारात्मक बातचीत हुई है इसको संचालन में? नहीं, जब से तो भाजपा आई तब से तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, जब कांग्रेस थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला करते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तब से धरना प्रदर्शन भी बंद हो गया। कौन जाएगा भाई अपना पिछोड़ा तुड़वाने के लिए? आपकी मांग क्या है कि क्या ये सेल फैक्ट्री चालू कराया जाए? इस सेल फैक्ट्री की मेरी मांग ये है, या तो योगी जी इसको ले लें और इसको बना दे प्रदेश की बढ़िया गौशाला एक ठो, और यहाँ किसानों को बोल दे कि भैया तुम यहाँ इनकी गाय की देखभाल करो, या तो एक पावर प्लांट लगा दे। जो 350 किसान अपनी ज़मीन जाने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में लगभग 740 एकड़ ज़मीन है और 300 कुछ किसान हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं। अच्छा, 350 शायद। हाँ, 350 से 50 इस अभी है, और कुछ क्योंकि कुछ एक्वायर किए हैं, कुछ में बाउंड्री इनकी नहीं है। और जैसे कि अब कुछ कठौरा में है इनका, कुछ 4 ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, तो ऐसे करके इनका है सब। यदि जैसा आपने बताया कि योगी जी इसको लेकर गौशाला बना दें, लेकिन किसानों क्या होगा?
बाय द वे अगर मांग पूरी हो गई तो रोजगार के लिए क्या, कैसे आप लोग अगर गौशाला बनाते हैं योगी जी, तो गौशाला में तो भाई चारा देने वाला चाहिए ना। तो किसान चारा नहीं देगा तो कौन चारा देगा? या जो गौशालाएं इस समय चल रहे हैं उसमें एक रख दिया गया है। गायों की हालत क्या है आप वो भी देखिए। हम तो चाहते हैं बढ़िया गौशाला बनाए, पुराने पेड़ भी यहाँ पे हैं और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भी बन जाएगी यहाँ पे। ये तो कहने की बात है, अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो क्या कोई आंदोलन की तैयारी है? आंदोलन तो होगा। अच्छा। आंदोलन होगा, ये तो बिना आंदोलन के नहीं होगा। ये ऐसा मुद्दा ही है कि किसान का मुद्दा है, बिना आंदोलन के तो होगा ही नहीं। क्योंकि इतना भ्रष्ट तंत्र यहाँ सेल के अंदर बैठा हुआ है जगदीशपुर में, केवल इसको बेच रहा खा रहा है। और यूपी सीडा ने जो किया है, किसानों को, यहाँ के जगदीशपुर के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। इसको लेकर अमेठी के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को ये कहना चाहता हूँ जो आपके क्षेत्र में ये जो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे, जो रोजगार की उम्मीद लगाएं वो आंदोलन के लिए तैयार रहें। क्योंकि जो युवा हैं यहाँ के, क्योंकि हमारे यहाँ 300 से अधिक फैक्ट्रियाँ हैं और बाहर यहाँ बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। तो हमारे क्षेत्रीय जिनकी ज़मीनें गई वो काम क्यों ना करें? युवा कहाँ जाएगा? वो सूरत जाएगा, बम्बई जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा। तो किसान तो वहाँ जा नहीं सकता आप, क्यों? चूँकि उनको करना यहाँ है। लेकिन सस्ते ठेकेदारी के चक्कर में वो बाहर से लेबर ला के सस्ती सी ठेकेदारी हो रही और यहाँ के लोकल किसानों को, विस्थापित किसानों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। ये थे शरद द्विवेदी, इनसे मेरी बातचीत हुई। इन्होंने काफ़ी मुखर होकर अपनी बातें कहीं। बताया कि मोतीलाल वोरा जी के ज़माने में चिमनी से धुआं निकलता था, अब नीलगाय, सांप, जंगली जानवर निकल रहे हैं। इन्होंने एक सुझाव भी दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि इतने एकड़ में ये जगह है, अगर योगी जी इसको अपने उस अधीन ले लें और एक बड़ी गौशाला खोल लें तब भी कुछ भला हो जाएगा। किसानों की जो ज़मीनें गई उस पर भी इन्होंने कहा, काफ़ी कुछ चर्चा हुई। लास्ट में इन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, हम लोगों की मांगे हैं, तो आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम लोग जल्द दिखाएंगे भी, आपको कैमरा में भी दिखाएंगे, कैमरा में भी दिखाएंगे। इनके साथ हम फिर बने रहेंगे। और एक बार फिर मैं अकील अहमद किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे के साथ नए कलेवर में खबर पब्लिक अमेठी के साथ। धन्यवाद। सेव कर दी।